आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम वचन पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है इस वचन को जानना और समझना हम सबके लिए, क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़े मत्ती का 19वां अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मतलब ये धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन को पाने के लिए बात कर रहा है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं। मतलब ये धनी व्यक्ति समझ रहा है कि किसी भले काम के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल सकता है। तो उसी समय यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भले काम के बारे में क्यों पूछ रहा है भाई? तो उसी समय यीशु मसीह ने एक काम कहा कि भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अगर अनंत जीवन तू पाना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। तो उसी समय लिखा है 18वीं आयत में, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? तो यीशु मसीह से पूछ रहा है कि कौन सी आज्ञा माना करूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता से और अपनी माता का आदर करना, अपने माता पिता के साथ अनादर ना करना, उनका आदर करना। और लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो लिखा है, उस जवान ने उससे कहा, वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु, इन सब बातों को तो मैंने माना है और मुझ में किसी बात की कोई घटी नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। तो प्रभु का आत्मा यह कहना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को अनंत जीवन के मार्ग के बारे में बताया, उसको पाने के लिए बताया, जब आज प्रभु का वचन प्रभु के लोगों को, या प्रभु का वचन प्रभु के लोगों के द्वारा ऐसे दूसरे व्यक्तियों को पहुंचाया जाता है जो अन्य जाति, जो प्रभु को नहीं जानते, तो आज इंसान किस किस प्रकार के बहाने लगाता है कि पहले मेरा ये काम करके दिखा, पहले नमस्कार तो बाद में करूंगा, नमस्कार नहीं, पहले चमत्कार होगा तब नमस्कार करूंगा। लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार भी करता है, तब भी लोग नमस्कार करने, खुदा का धन्यवाद करने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंसान अपने नौकरी बिजनेस में बिजी है, अपने धन में बिजी है, अपने काम में बिजी है, अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव रिलेशंस में बिजी है। क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है मेरे भाई और बहनों, अगर हम पढ़ें कि भोज के बारे में, एक विवाह का भोज मत्ती में लिखा है, अगर उस भोज के बारे में पढ़े तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा भोज तैयार किया है, जिसमें परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो बहुत प्रकार की समस्याओं, दुर्बलताओं, समस्याओं, टेंशन, चिंता, परेशानी, कलेशों में, बीमारियों में, लाचारी में, परेशानियों में घिरे हुए थे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए, ऐसे लोगों को अपनी संतान बनाने के लिए, ऐसे लोगों को स्वर्ग का अधिकारी बनाने के लिए, ऐसे लोगों को अनंत जीवन देने के लिए प्रभु अपने लोगों को भेजता है कि जाओ मेरा सुसमाचार प्रचार करो, ताकि ऐसे ऐसे लोग मेरे नाम पर विश्वास करें और वो मेरे पास खींचे चले आएं और अपने बुरे कामों से मन फिराएं। क्योंकि मनुष्य तो अपनी दृष्टि में भला लगता है, भला सोचता है कि भाई, क्योंकि लिखा है कि जो बात मनुष्य अपनी दृष्टि में सोचता है कि वो सही है, क्योंकि लिखा है कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्योंकि वचन कहता है कि जो काम मनुष्य देखता है, मनुष्य के देखने में और परमेश्वर के देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। तो आज एक धनी व्यक्ति भी कह रहा है कि देख भाई, मुझ में तो किसी बात की कोई घटी नहीं है भाई, ये तो सारी आगे मानते हुए आया हूँ। तो जैसे यीशु मसीह ने उससे बोला, अगर चल ठीक है, तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू अनंत काल का जीवन पाना चाहता है, और यीशु मसीह ने सिद्ध वाली बात उससे इसलिए कही क्योंकि देख, तू सिद्ध नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा पहले तू सिद्ध तो हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब उससे बोला ना कि तू ये काम कर, तो उस समय उसने बोला कि ये तो सारी आज्ञा मैं मानता हुआ आया हूँ। तो प्रभु ने उससे कहा, चल ठीक है, तू मानता हुआ है ना, तो फिर एक काम कर, तू अपना सारा धन है ना अपने कंगालों में बांट सकता है। अगर तू सिद्ध है, अगर तू सारी आज्ञा मानता हुआ है, तो कंगालों में बांट सकता है। तो लिखा है, वो जवान, वो धनवान व्यक्ति उसी समय सर को झुकाकर मायूस होकर वहां से चला गया। क्यों? पहले तो उसने कहा कि मैंने प्रेम भी किया है, हाँ मैं आज्ञा भी मानता हूँ, व्यभिचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, दोष नहीं लगाया, बुराई नहीं करी, गाली गलौज नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, और मैंने प्रेम भी सबसे किया है। अगर वो प्रेम करता, वो धनी व्यक्ति अगर वो प्रेम करता, तो कंगालों के साथ भी अपनी जायदाद को बांट देता या कंगालों पर अनुग्रह करता, ना कि कंगालों के चक्कर में अपने अनंत जीवन को खोता। तो आज मनुष्य क्या करता है? आज इंसान है ना, अपनी उन अभिलाषाओं के चक्कर में, शारीरिक
शारीरिक अभिलाषाओं के चक्कर में एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो, खुदा के वचन का तिरस्कार करके जीवन को अपने से दूर कर लेता है। कोई कहता है भाई मुझे अपने नौकरी पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किराया नहीं है, और भाई मेरे को अपनी रिश्तेदारी निभानी है, मेरे भाई मेरी तो शादी हुई, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, भाई नई नई शादी हुई, नए नए बिजनेस हुआ, मैं चर्च कैसे आऊँ, भाई मैं नहीं आ सकता चर्च, भाई मेरे पास पैसे नहीं। भाई ऐसी प्रार्थना करा देना, अगर ऐसे काम हो सकता है तो प्रार्थना करा देना। हाँ भाई प्रार्थना तो हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि हमारा काम तो यही है, हमारा काम है, परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हमें प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी की दी है कि हमें सुसमाचार सुनाना है और लोगों को बचाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए आंसू बहाने हैं, और उनको समस्याओं से आज़ाद करने के लिए उनके पास उद्धार का सुसमाचार पहुंचाना है, ताकि वो विश्वास करें और छुटकारा पाएं, पापों की क्षमा पाएं, सब प्रकार के रोगों, बीमारियों, परेशानियों से आज़ादी पाएं। इसीलिए तो प्रभु ने हमें रखा है। हाँ भाई हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कब आओगे? हमारे पास अभी टाइम नहीं है। आज इंसान के पास टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ें मत्ती के चैप्टर में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मत्ती के चैप्टर में लिखा है एक भोज को लेकर, तो उसमें से परमेश्वर ने सब प्रकार के लोगों को बुलाया, और बुलाने के लिए ये कारण था कि प्रभु उनसे प्रेम रखता है, उनको बचाना चाहता है। लेकिन मनुष्य के चुनाव क्या हैं? अगर हम मत्ती के उस चैप्टर को पढ़ें जिसमें विवाह के भोज के बारे में बता रखा है, तो उसमें लिखा है कि भाई मैं तो एक चला गया अपने खेत को, एक चला गया नौकरी को, एक चला गया बिजनेस को, एक चला गया अपने माता पिता के पास, और एक चला गया अपनी नई नई शादी हुई है, शादी के अंदर व्यस्त हो गया, एक अपने काम धंधे को चला गया, और एक अपनी अभिलाषाओं में लिप्त है। भाई उसके पास समय नहीं है प्रभु के पास आने के लिए। मतलब आज इंसान ऐसे ऐसे चुनाव कर रहा है, खुदा बार बार आज मौका दे रहा है, द्वार पर बार बार खटखटाता है, लेकिन मनुष्य अपनी चंद और कुछ समय की और कुछ पल की अभिलाषाओं के चक्कर में अनंत जीवन को ठुकराता है। आज खुदावन का वचन बहुत से लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा है, वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मनुष्य वचन को ढूंढेंगे, समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। और लिखा है कि जवान मोर्चा खाकर गिर जाएंगे। और ऐसा भी लिखा है मेरे भाई और बहनों, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मतलब परमेश्वर ने ये वाली बात क्यों बोली? क्योंकि खुदा जानता है, क्योंकि जब आज तक भी हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि बहुत से लोगों की बाइबल जला दी गई हैं, बाइबल की गड्डियां जला दी गई हैं, पास्टर्स को नहीं छोड़ा था। तो सोच कर देखो, इसलिए तो प्रभु कह रहा है आज हमारे पास समय है। आप कहते हैं ना, देखो ध्यान से सुनना, कि जो कभी पाया वो हमने कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, जो मिला वो हमें कभी राज आया नहीं, जो हमने खोया वो हमें याद आता है, जो पाया वो कभी हमसे संभाला जाता नहीं। आज हमारे पास खुदा का वचन है, खुदा है। आज अगर हम कदर कर लेना, अगर हम उन अभिलाषाओं की ओर ना जाएं, वरन अपने परमेश्वर के वचन की इज्जत करें और उसकी संगति में निरंतर पाए जाएं, और अगर पहला स्थान अपने परमेश्वर को दे, तो चाहे अपने छोड़ जाएं, अपने दिल दुखाएं, अपने सताएं, चाहे अपने भी विरोध में हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लिखा है दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी। ये नौकरी बिजनेस भी कब तक इंसान का साथ दे सकता है? क्या लॉकडाउन में किसी का साथ दिया? कितने लोगों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, कितने लोगों को कर्जा लेना पड़ा, कितने लोगों ने फांसी लगा ली, कितने लोगों की जान चली गई, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए नहीं बचा पाए। इंसान ने जिस चीज पर भरोसा रखा वो चीज उसको इंसान को नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि मनुष्य भी उसकी बॉडी को छूने से डरता है कि भाई ले जाओ, 1 घंटा भी यहाँ रखना मुश्किल है। तो इंसान किस पर भरोसा रख रहा है? जो उसकी चिता को जलाने के लिए आते हैं। किस पर भरोसा रख रहा है? जो इंसान को उसकी डेड बॉडी को भी 1-1.5 घंटे, 1.5-2.5 घंटे अपने पास पड़े हुए नहीं देख सकते और ना ही उसको हाथ लगा सकते, वरन उसको भारी बार कह रहे भाई भारी बार फूकाओ। तो किस वस्तु पर इंसान भरोसा रख रहा है? उस वस्तु पर जो है ही नहीं, जो व्यर्थ है, जो इंसान को कुछ नहीं दे सकती। जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो शारीरिक दशा में मनुष्य है, परमेश्वर को वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। लिखा है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। और मेरे भाई और बहनों, इसी कारण आज बहुत से लोग खुदा से दूर हो रहे थे। किसी को नौकरी, किसी को बिजनेस। हाँ परमेश्वर देता है, हाँ प्रभु ने सबको दिया है ताकि मनुष्य का पालन पोषण होता रहे, लेकिन अगर उन आशीषों में चुपक कर ही रह जाए, अगर खुदा को ही छोड़ दें, तो सोच कर देख लो, जिस खुदा ने दिया है अगर उस खुदा ने अपना हाथ हटा लिया तो शैतान को मौका मिलने वाली बात है। क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और आज्ञा क्या है कि मेरे भवन में पाया जा, विश्राम दिन का पालन कर। अगर इंसान संडे के दिन, अगर विश्राम के दिन भी नहीं आ रहा है ना खुदा के पास, तो एक तरीके से हम खुदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और शैतान को अवसर दे रहे थे। और शैतान क्या करता है? चोरी करना, नाश करना, घात करना। क्या चुराता है? चैन, टाइम, पैसा, एनर्जी, सेहत।
अपनी शांति, चैन, विश्राम, आराम, सब प्रकार की खुशियों को शैतान चुराता है। और इसमें मनुष्य ही इस बात का खुद जिम्मेदार है, खुदा की कोई गलती नहीं है। लिखा है अगर तू मेरे अनुसार चले तो शैतान तुझे टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरा युद्ध नहीं, युद्ध मेरा है और मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, तेरे आगे आगे मैं चलूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे जाति जाति की धन संपत्ति दूंगा। लेकिन आज हम प्रभु के वचन को जानने के बाद भी कंगाल हैं, तो खुदा की गलती नहीं है, कुछ हमारी खुद की गलतियां हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा। चंगाई हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम आज चंगे नहीं है खुदा के वचन को जानने के बाद भी, तो इसमें भी आज हमारी कहीं ना कहीं गलती है कि हमने खुदा के वचन को पहला स्थान नहीं दिया, और दूसरा उसके वचन के द्वारा गंभीर नहीं रहे, उसके वचन को ठट्ठों में और हल्के में लेने की कोशिश करी और हमने यूं ही उड़ा दिया। उसके वचन की गंभीरता को हम नहीं समझे। जब इंसान ज़्यादा सीरियस हालत हो जाती है ना, जब सीरियस हालत हो जाती है तो इंसान 10 जगह हॉस्पिटल में भी जाता है, बड़े बड़ी सिटियों में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ भी तो इंसान चक्कर लगाता है। लेकिन खुदा का भवन जो शायद 10 किलोमीटर में, कह रहा हूँ चलो 100 किलोमीटर भी दूर है, वहाँ जाने में भी इंसान को जोर पड़ता है और सही सलामत हालत में भी इंसान मुकर जाता है। अरे दूर है, क्या जाएंगे, लाइव देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी आशीषों में इतना चुपक गया। आज इंसान को सब कुछ सही मिल रहा है ना, समय पर मिल रहा है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, अच्छे 3 वक्त की रोटी भी समय से दे रहा है ना खुदा, तो इसलिए आज हमें सब कुछ सही लग रहा है और आज हम खुदा के वचन को यूं ही हल्के में ले रहे हैं और खुदा के भवन में भी नहीं आते, आशीषों में चुपक कर रह गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आज बताना चाहता है कि जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन, अगर ये चीज़ इंसान के जीवन में है ना, अगर आप जानना चाहते हो इसकी गहराई क्या है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है लूका 21वां अध्याय 34वीं आयत में, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन, खुमार मतलब आलस, सब प्रकार का आलस। अरे आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, आज नहीं कल चर्च चले जाएंगे, अरे भाई कल आ जाएंगे चर्च, चल तू मेरे लिए प्रार्थना कर दियो, पास्टर जी से ये दे दियो, 10वां हिस्सा मेरा वहाँ पहुँचा दियो, बहुत सी बातें है ना। खुमार मतलब आलस, प्रभु के काम में जो आलस करता है वो श्रापित है, लिखा है। और मतवालापन मतलब संसार के कामों में, नौकरी, बिजनेस में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, अपने काम धंधों में इतना मतवालापन हो गया, इतना नशे में चूर हो गए कि हमें खुदा याद ही नहीं आता है। जब नाक में नली लगी रहती है ना, जब हॉस्पिटलों के चक्कर काटने वाली बात होती है, जब हाथ पैरों में चोटें लगती हैं, जब बीमारी आती है ना शरीर में, जीवन में, तब नजर आता है खुदा कि चलो खुदा के भवन चलो। अरे हॉस्पिटल से तो बढ़िया खुदा ही है। अरे बीमारी को पाने के बाद, समस्या में गिरने के बाद ही हमें अगर खुदा याद आ रहा है, तो उसका मतलब हम खुदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुदा कब तक मदद कर देगा? वो चंगाई देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, सब कुछ देगा। लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम स्वर्ग में सेटल हो सकते हैं? वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, सबसे प्रेम करता है, सबको आशीष भी देता है, वो पेड़ पे बैठे पक्षियों को भी खिलाता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज अगर हम सही सलामत हैं तो ये परमेश्वर की ही दया है। लेकिन आज सही सलामत क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम खुदा के कामों को कर रहे हैं। जिस परमेश्वर की सांसें आज हमारे अंदर है, उसने हमें मौका दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज हम खुदा के भवन में भी दिखाई नहीं देते, उसको पहला स्थान नहीं देते। आज हम अपने कामों में इतना बिजी हैं, अपने परमेश्वर को पति के चक्कर में छोड़ दिया, अपने परमेश्वर को अपने परिवार के, नौकरी, बिजनेस के, धंधा रोजगार के चक्कर में छोड़ दिया, अपने परमेश्वर को परमेश्वर के भवन में आना ही छोड़ दिया। अगर हमें नौकरी मिल गई, बिजनेस मिल गई, पहले गिड़गिड़ाते फिरते थे, पहले रोते भिलकते थे, पहले दर दर की ठोकरें खाते थे, पहले आंसू बहाते थे, खुदा खुदा चिल्लाते थे। लेकिन आज सब कुछ मिल गया तो खुदा को छोड़ दिया। आज धन 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 चिल्ला रहे हैं, आज तन 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 चिल्ला रहे हैं, आज पति पति चिल्ला रहे हैं, आज नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस, भाई बहुत बिजी हूं। कोई बात नहीं, आज इंसान बिजी दिखा रहे हैं ना, लेकिन मेरे भाई और बहनों, इस बात को कभी मत भूलना, कोविड के टाइम पर है ना, खुदा ने उन डॉक्टरों को, उन इंजीनियर्स को जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं ना संसार में, उन बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर तक को भी घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने भी प्रार्थना के लिए समय निकाला था खुदा के लिए कि खुदा हमारे बस की नहीं है, हम नहीं निपट सकते इस बीमारी से, तू ही कुछ करे तो करे। मेरे भाई और बहनों, बहुत से डॉक्टरों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। खुदा को सब कुछ आता है, अच्छे अच्छे लोगों को घुटनों पर लाना आता है, क्योंकि लिखा है उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर मनुष्य को उनकी चतुराइयों में फंसा देता है, ज्ञानियों को उनके ज्ञान में फंसा देता है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझता है ना, जो घमंड करता है, लिखा है वो घमंडियों का सामना करता है। और अगर कोई व्यक्ति उसके सामने दीन और नम्र बनता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, तो ऐसे लोगों के साथ वो खड़ा होता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु किसी को नाश नहीं करना चाहता, प्रभु किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहता, वो क्षमा करना चाहता है। लेकिन मनुष्य की मजदूरी है मृत्यु। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या मजदूरी है? अगर इंसान पाप में हाथ मिला रहा है, पाप के कामों को कर रहा है, खुदा को छोड़कर दूसरे कामों में हाथ मिला रहा है, अपनी नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार में इतना लिप्त हो गया कि खुदा को ही भूल गया, तो ये तो मजदूरी। फिर इसमें अगर कोई समस्या आती है, अगर शैतान को मौका मिलता है, अगर कोई दुष्टात्मा का अटैक हुआ, अगर कोई बीमारी आई, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें खुदा कैसे बचा सकता है जब खुदा को ही छोड़ दिया है? तो
ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर खुदा दूर हो गया, अगर बचाने वाले ने हाथ हटा लिया तो कोई फायदा नहीं है। और धनी व्यक्ति क्यों चला गया था? क्यों? क्योंकि उसका मन धन पर था। इसीलिए प्रभु कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ पर ना तो काई लगती है ना कीड़ा लगता है। और हमारा स्वर्गीय धन कौन सा है? अगर हम एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाते हैं ना, तो हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। और लिखा है परमेश्वर हमारी समय पर मेघ बरसाता है, कभी जरूरत पड़ती है ना तो अपने स्वर्ग से हमारे लिए आशीषों को खोलता है, वो काम करता है मेरे भाई और बहनों। एक मनुष्य की आत्मा को बचाने की कीमत संसार की कई दौलत से बढ़कर है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। अगर मनुष्य धन के बारे में इतना सोच रहा है, अपनी फ्यूचर की सेविंग कर रहा है, कल तो उसने देखा नहीं है और पल का पता नहीं है, तो क्या फायदा उस सेविंग का? अगर खुदा का नाम लेगा, खुदा पर भरोसा रखेगा, तो खुदा उसको बढ़ाएगा, उसको उठाएगा, नुकसानों की भरपाई करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा, पापों को क्षमा भी करेगा। देखो, जो धरती पर आया उसको जाना है ही, लेकिन अगर घिसट घिसट कर जिंदगी जी रहे हैं फिर मर रहे हैं, तो क्या फायदा उस जिंदगी का? चाहे धन है, चाहे अपने लोग हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, धन है उसको अपनी ही बॉडी पर लगा रहे, तो क्या फायदा? क्यों? क्योंकि खुदा नहीं है, खुदा को छोड़ दिया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें पहला स्थान खुदा को देना है, पहला स्थान परमेश्वर को देने के साथ साथ उसी पर भरोसा रखना है। हाँ, परमेश्वर मना नहीं कर रहा है कि अपनी नौकरी बिजनेस को छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा है कि हाँ, पहला स्थान तू मुझे दे, विश्राम 6 दिन तू जो मर्जी काम कर, अपनी जिम्मेदारी को निभा, अपने परिवार से प्रेम कर, पवित्रता का जीवन जी और अच्छे से चल और ईमानदारी वाला जीवन जी, लेकिन 7वें दिन तू मेरे भवन में आ जा। मतलब विश्राम के दिन मेरे भवन में आ जा। संडे को पूरे वर्ल्ड में छुट्टी क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक विश्राम का दिन कहा जाता है। मेरे भाई और बहनों, विश्राम का दिन परमेश्वर की ओर से पवित्र ठहराया गया है। लिखा है कि इस दिन तू अपनी इच्छा पूरी ना करना, लेकिन संडे के दिन, जिस दिन हमें परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना चाहिए ना, उस दिन भी हम ऐशो आराम करते हैं, उस दिन भी हम मौज मस्ती करते हैं, उस दिन भी संसारिक कामों में हाथ मिलाते हैं, उस दिन भी अपने ऐशो आराम में जीते हैं, उस दिन भी अपने नौकरी बिजनेस पर जाते हैं। हम सोचते हैं कि 250-300 रुपये का या 500-600 10-20 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। अगर वो काम हो भी गया, अगर वो धन, अगर बुराइयों में, नशे पत्ते में, अगर वो धन बीमारियों में जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे धन का जिसमें दुख मिला हुआ है। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है ना, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। क्योंकि हमने इसकी गवाही सुनी है, जिनकी नौकरियां हैं गवर्नमेंट जॉब से, जिनकी 60-60, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी है ना, उन लोगों तक ने भी मेरे भाई और बहनों, मतलब अपने बच्चों की बीमारी को ख़त्म करने के लिए दूसरों से उधार तक मांगना पड़ा। यहाँ तक कि लोग भी हैरान हो गए कि इसकी तो सरकारी नौकरी, इसकी तो 60-70 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी है, ये भी हमसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये अपने बच्चे की दवाई गोलियों के लिए मांग रहा है। ये सच्चाई है। और दूसरा, जिनको खुदा 5,000 रुपये, 7,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहा है, उनका किराया भी निकल रहा है, वो चर्च भी आ रहे हैं और वो अच्छे से खा भी रहे हैं, और दूसरों को देने के लिए भी उनके पास है। क्यों? क्योंकि बरकत है, सेविंग है, कोई नुकसान नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जो है उसमें खुश है। थोड़ा है, खुशी से खा रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ा नहीं है, प्रभु ने बढ़ाया है। हमें पता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर खुदा है हमारे पास तो सब कुछ है। अगर खुदा को छोड़ दिया ना, अगर हमने खुदा को छोड़कर इस संसारिक कामों को पकड़ लिया, लेकिन जिस दिन संसार के कामों ने, संसार के लोगों ने, संसार की बातों ने, संसार की धन ने साथ छोड़ा ना, उस दिन कोई नहीं है बचाने वाला। क्यों? क्योंकि बचाने वाले ने अपना हाथ उठा लेना, तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे को इस बात से शांति दिया करो कि प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि इस दुनिया में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ सकता है मेरे भाई और बहनों। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो रहा था, प्रभु के अनुसार चलो, पहला स्थान प्रभु को दो। अगर प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर इस वचन को आगे पढ़ो, लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मतलब प्रभु कह रहे हैं, जागृत रहो। अब इंसान जागेगा कैसे? जागेगा तो जब ही ना, जब उसको वचन का ज्ञान होगा। वचन का ज्ञान कैसे मिलेगा? वचन का ज्ञान तो जब ही मिलेगा ना, जब वो भवन में पाया जाएगा। अब भवन में आएगा तभी तो समझेगा, अब भवन में आएगा तभी तो अनुभव मिलेंगे, भवन में आएगा तभी तो गवाहियों से समझ पाएगा, सीख पाएगा, गवाही दे पाएगा। भवन में आएगा तभी तो आज्ञा पालन होगा। अगर आज्ञा पालन नहीं है तो शैतान को अवसर मिल गया। शैतान किसी तरीके से नाश करने के, फाड़ने के, नुकसान के, घटी के, बीमारी के, एक्सीडेंट्स के कारण काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण इंसान और प्रभु से दूर होता जा रहा था। और इसमें इंसान क्या, एक विश्वासी क्या कर रहा था, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? या तो प्रभु पे दोष या तो शैतान पे दोष। लेकिन अपनी गलती इंसान नहीं नोटिस करता है। मेरे भाई और बहनों, खुदा आज भी पवित्र है, पहले भी पवित्र था, सदा पवित्र रहेगा। उसमें कोई बुराई, कोई कुटिलता नहीं है। वो निर्दोष है, वो पवित्र है और उसके अंदर एक 0.1% भी कमी नहीं है।
आज हमारे अंदर कमी होती है, लेकिन उन कमियों को हम जान और जांच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान कैसे मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, परमेश्वर की संगति करने से। तभी तो हम जान पाएंगे कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई, ये परेशानी क्यों आई, ये नुकसान क्यों हुआ, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों हुई, ये रिश्ता खराब क्यों हुआ, ये मेरी ये इस प्रकार की ये घटिया क्यों हुआ, ये शरीर में रोग क्यों लगा। ये सब वचन के ज्ञान के द्वारा ही आप लोग जान पाओगे। लेकिन ज्ञान तो जब ही हो पाएगा जब हम खुदा की संगति में आएंगे। लिखा है, जो जो तुम परमेश्वर के दिन को नजदीक आता देखो, त्यों त्यों परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होना मत छोड़ो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर वचन का ज्ञान है तो सब कुछ है। वचन का ज्ञान है तो अपने आप को करेक्ट कर पाओगे, समझा पाओगे, सिखा पाओगे, सही चल पाओगे, बुराई से बच पाओगे, चंगाई छुटकारा आशीष बरकत पा सकोगे और परमेश्वर के अनुसार चल पाओगे। लेकिन अगर वचन का ज्ञान नहीं है ना, तो लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। तो अब चुनाव एक मनुष्य के हाथ में है। प्रभु खटखटा रहा है, प्रभु द्वार पर है। प्रभु बोलता है, चुनाव क्या है तेरा? चुनाव क्या है? प्रभु कहता है कि पहला स्थान तू मुझे दे। एक छोटी सी गवाही देकर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक गवाही है, एक बहन है, वो मतलब बहुत रेगुलरली जाती थी, मतलब जॉब पे जाती है वो बहन, और उसको संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो उसने अपनी संडे की छुट्टी की भी मतलब बॉस से बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी, चाहे मेरी सैलरी काटनी है काट ले, मैं संडे को प्रभु के भवन में जाऊंगी। तो मेरे भाई और बहनों, हाँ, शुरुआत में ऐसी ऐसी बातें हुई, लेकिन खुदा ने उस बहन का एक भी सिंगल रुपया कटने नहीं दिया, वरन सैलरी बढ़ा दी। उसी महीने, पता नहीं उसके अगले महीने या उसके महीने के एंड में ही बड़ी गवाही के साथ खड़ी हुई। यहाँ तक कि वहाँ के बॉस ने आईफोन के साथ ब्लेस भी किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस बॉस के मन को तैयार किया। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने प्रभु को पहला स्थान दिया। अगर लड़की 300-400 रुपए के चक्कर में पड़ी रहती और खुदा को छोड़ देती, तो ना तो शायद हो सकता है कि सैलरी ना बढ़ती और 100% सैलरी नहीं बढ़ती। क्यों? और दूसरी बात, जो गिफ्ट में आईफोन मिला था बड़ा महंगा हैवी, आजकल कौन देगा? आज कोई मतलब एक 10 रुपए का नमकीन का पैकेट भी कोई किसी को देकर राजी नहीं है अपने शत्रु को। और नौकरी बिजनेस में तो ऐसा होता है, इंसान दूसरे को इस्तेमाल करना चाहता है, बाकी अपना काम निकाल कर धक्का मारो, जितना कम से कम सैलरी दो उतना बढ़िया है। लेकिन फिर भी गिफ्ट में खुदाबंद ने उस बहन को आईफोन दिलाया। क्यों? क्योंकि वो बहन प्रभु के अनुसार सही थी। उसने अपने 300-400 500-600 रुपए के चक्कर में मतलब खुदा को नहीं छोड़ा, वरन उन अपने एक दिन की जॉब को छोड़कर खुदा को पहला स्थान देने के लिए आई। और यहाँ तक कि खुदा ने उसके इस सेक्रीफाइस को देखा, समय लगा, कुछ हफ्ते लगे, लेकिन खुदा ने उसकी सैलरी भी बढ़ाई और उसको गिफ्ट में आईफोन भी दिलाया। अब सोच कर देखो, उसकी संडे की छुट्टी भी पक्की हो गई। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के लिए सेक्रीफाइस किया। कोई नहीं, नुकसान हो रहा था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा खुदा है, वो भरपाई करेगा, मैं उसके लिए आ रही हूँ। अब मेरी उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, खुदा ने ब्लेस किया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।